वेक्टर डायग्राम है लोडेड अल्टरनेटर का। इसमें सबसे पहले जो हमारा वेक्टर दिखाई दे रहा है वो ये जो वेक्टर सप्लाई वोल्टेज वी का वेक्टर ये दिखाई दे रहा है, और साथ में इसके साथ एक और आर्मेचर करंट का वेक्टर है ये वाला। तो ये आर्मेचर करंट का वेक्टर आई है। अब हम देखेंगे कि एक और वेक्टर हम ले रहे हैं आर्मेचर करंट आई के पैरेलल में, इसको आप आई कंसिडर कीजिए। तो ये आई के पैरेलल में एक वेक्टर हम ले रहे हैं आई आर ए, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये आई आर ए वेक्टर है वो किसके पैरेलल में होगा, आर्मेचर करंट आई के वेक्टर के पैरेलल में होगा। वी और आई के बीच का जो एंगल होगा वो पावर फैक्टर एंगल होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर अल्टरनेटर में दो तरह के रिएक्टेंस होते हैं, एक लीकेज रिएक्टेंस होता है। तो लीकेज रिएक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा आई इंटू एक्सएल, ये हमने दिखाया है आई एक्सएल वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा। और इसके बाद एक और जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो रिएक्टेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आई एक्स से होगा। तो ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप हमने दिखाए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ई वेक्टर है, ई यानी होता है यहाँ पर नो लोड ईएमएफ एट लोड, लोड पर जो ईएमएफ है वो कितना है ई से उसको प्रेजेंट करेंगे हम। और दूसरा जो हमारा ये जो आप देख रहे हैं ई वाला, और यहाँ पर ई ओ जो है वो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको हम ई ओ से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे। इसके बाद ये पूरा वेक्टर डायग्राम आप एक बार पुनः देखें। यहाँ पर जो वेक्टर है ई वेक्टर, इसको हम कहते हैं नो लोड ईएमएफ। ये वो ईएमएफ है जब जनरेटर आपका नो लोड पर रहता है उस समय जो आपका ईएमएफ क्रिएट होता है उसे ईओ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा ईएमएफ है यहाँ पर देखा है ईएमएफ। ईएमएफ क्या है कि लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब हम जनरेटर को या अल्टरनेटर को लोड से कनेक्ट करते हैं उस समय जो हमारा ईएमएफ आता है वो ई है। और वी जो हम ये वेक्टर दिखाई दे रहा है आपको वी वेक्टर, तो वी वेक्टर जो है वो आपका क्या है टर्मिनल वोल्टेज का वेक्टर है कि कितना वोल्टेज लोड के अक्रॉस आ रहा है जनरेटर से के थ्रू। उसके बाद हम देखते हैं एक और जो वेक्टर होगा हमारा वो होगा हमारा आर्मेचर करंट का वेक्टर। इसे हम आई के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। मैंने यहाँ आई ए लिखा हुआ है लेकिन आप इसको सिंपल आई के द्वारा ही प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर और दूसरे पैरामीटर्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक्सएल लीकेज रिएक्टेंस है, और ये एक्स ए जिसे बोलते हैं रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वांटिटी यहाँ पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ वो है एक्स एस। अब देखिए एक्स एस को मैंने यहाँ पर दिखाया है एक्स एक्स इक्वल टू लिखा है हमने एक्स एक्स इक्वल टू एक्सएल प्लस एक्स, यानी लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन का जो की वजह से जो रिएक्टेंस है उन दोनों का जो सम है वो है एक्सएस। अब देखिए एक्सएस को क्या बोलते हैं, वेयर एक्सएस इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ये क्या है सिंक्रोनस रिएक्टेंस है आपका। इसी तरह से एक और रिएक्टेंस होगा, वो कौन सा रिएक्टेंस होगा सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस का फॉर्मूला होगा जेड एस इक्वल टू आर ए का स्क्वायर अंडर आर ए का स्क्वायर प्लस एक्स एस का होल स्क्वायर। मतलब ये सिंक्रोनस इम्पीडेंस का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ये सारे पैरामीटर्स आपको भली भांति आप समझ सकते हैं कि ये जो पैरामीटर है एक्स एस क्या है, जेड एस क्या है, और किस तरह का इसका वेक्टर डायग्राम हमने लैगिंग पावर फैक्टर को ड्रॉ किया। अब आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वांटिटी इसमें आती है, वो क्वांटिटी है ईओ। ईओ का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ईओ देख रहे हैं, ईओ का मतलब क्या होता है, ईओ यानी नो लोड ईएमएफ, यानी ओपन सर्किट पर या नो लोड पर, इसको ओपन सर्किट ईएमएफ भी कह सकते हैं जब अल्टरनेटर ओपन सर्किट पर रहता है तो ईएमएफ। तो ईओ का जो फार्मूला इस वेक्टर डायग्राम से जो डेराइव होकर आता है वो होता है ईओ इक्वल टू अंडर रूट वी कॉस फाई। कॉस फाई क्या है पावर फैक्टर, फाई क्या है पावर फैक्टर एंगल, प्लस आई इंटू आर ए। आई इंटू आर ए क्या है आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, तो इसका स्क्वायर प्लस वी साइन फाई। साइन फाई क्या है, फाई क्या वही पावर फैक्टर एंगल है, प्लस आई एक्सेस। इस तरह से अगर आपको ये ओपन सर्किट वोल्टेज या नो लोड ईएमएफ की वैल्यू डिटरमाइन कर लें अगर आप इस वेक्टर डायग्राम से आप, तो निश्चित रूप से आप वोल्टेज रेगुलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे हम कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो देखिए आप वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। तो देखिए ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। तो इस वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में हम देख रहे हैं क्या ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन अप। ये देखिए इसमें आप किस तरह से डिटरमाइन करेंगे इसको, ओपन सर्किट वोल्टेज ईओ या नो लोड वोल्टेज,
EMF जिसको कहते हैं, ओपन सर्किट या नो लोड EMF, EO माइनस V क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज। इन दोनों का डिफरेंस लेके इसको टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन अप। तो आप समझ चुके हैं वोल्टेज रेगुलेशन आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करने जाने की जो वोल्टेज रेगुलेशन अप है, इसको फाइंड करने के लिए और सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए ये आपका जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कर्व है वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये जो कर्व मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर एक हमने कर्व, दो कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लू कलर का जो कर्व दिखाई दे रहा है वो OCC मैंने लिखा हुआ है। OCC का मतलब है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वाला जो कर्व है आपका, ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व है। ये वाला कर्व, ये वाला जो कर्व है वो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व होगा। देखिए ये वाला जो कर्व है आपका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स का ऊपर वाला कर्व दिखाई दे रहा है। अब ये कर्व हमने कैसे ड्रॉ किया है, तो हमने बाय एक्सिस पे लिया है EMF, ओपन सर्किट EMF या EO जिसको कह सकते हैं, और एक्स एक्सिस पे लिया हमने फील्ड करंट, और ये कर्व हम इस तरह से ये ड्रॉ किया है। एक और कर्व हम शॉर्ट सर्किट का ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से जो मैंने कर्व ड्रॉ किया है, ये शॉर्ट सर्किट का कर्व है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला कर्व यहाँ से SCC लिखा हुआ है, ये वाला, ये SCC कर्व। तो ये जो कर्व है SCC शॉर्ट सर्किट कर्व, तो ये फील्ड करंट, और बाय एक्सिस पे हमने यहाँ पर ब्लू कलर से लिखा शॉर्ट सर्किट करंट लिया हुआ है। यहाँ पे हम अल्टरनेटर को शॉर्ट सर्किट करने के बाद ये जो कर्व ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह का ये कर्व आता है। टर्मिनल को जब हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो ये जो आपका कर्व इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन का कर्व यहाँ पर आपको मिलता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ली है IF। ये जो आपकी वैल्यू दिख रही है आपको, ये वैल्यू IF वैल्यू मैंने यहाँ पर ली हुई है। इस IF की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए, IF क्या फील्ड करंट, कंसिडर फील्ड करंट वैल्यू ऑफ IF, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर देखी इस पॉइंट, आपको एक पॉइंट मिला है यहाँ पर, E1 वैल्यू मिली है। तो E1 जो वैल्यू है इसको हम बोलेंगे, E1 को हम कहेंगे, ये पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको। तो E1 वैल्यू ओपन सर्किट वोल्टेज करस्पॉन्डिंग IF, यानी फील्ड करंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए यहाँ पर आपको ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रहा है, उसको हम E1 के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार से इस करंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पर जो शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा, उसको हम किसके द्वारा प्रस्तुत करेंगे, I1 के द्वारा। तो ये हो गया आपका E1 और ये हो गया आपका I1। अब इन दोनों की सहायता से हम सिंक्रोनस, अब देखिए अगर E1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इंटू ZS, एज यू नो दैट V इक्वल टू I इंटू Z। तो आपका ये जो फॉर्मूला आ रहा है E1 इक्वल टू I1 इंटू ZS, इस फॉर्मूले से हम ZS यानी सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो ZS इक्वल टू कितना आ गया, ZS इक्वल टू आ गया यहाँ पर, देखिए आप ये ZS की वैल्यू आप देखिए E1 अपॉन I1 यानी ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। तो हमारे जो हमने दो टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किए थे, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए थे, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी OCC और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी SCC। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक करस्पॉन्डिंग फील्ड करंट हमने मार्क किया, और उस करस्पॉन्डिंग फील्ड करंट पर ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हमने डिटरमाइन की, जो E1 और I1 है। इन दोनों का जो रेशो है वो किसके बराबर है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस के बराबर है। तो हम इस तरह से OCC और SCC की सहायता से सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यदि अगर आपने सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड कर ली, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू वो आपको पहले से ही मालूम रहती है, उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या मेजर कर सकते हैं इसमें, एक्सेस क्या है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए आप सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस इक्वल टू ZS अंडर रूट ZS का स्क्वायर माइनस अंडर रूट माइनस RA का स्क्वायर, इनका होल अंडर रूट है। इस तरह से आप एक्सेस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग है इसकी वो है, इससे हम जो वोल्टेज रेगुलेशन अप है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन अप के लिए आपको मालूम होना चाहिए नो लोड या ओपन सर्किट EMF। तो ओपन सर्किट EMF के लिए तो फाइंड करने के लिए आप ये थोड़ा सा, मैं दोबारा एक इस जो हमने मॉडिफाई करके वेक्टर डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इस वेक्टर डायग्राम में आप देखेंगे कि सबसे नीचे ये जो वेक्टर है, सबसे नीचे हमने
करंट आई का वेक्टर बनाया हुआ है। ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है आई का वेक्टर है, यहाँ पर जो वेक्टर दिख रहा है ये वी का वेक्टर है, और ये जो वेक्टर दिख रहा है वी इंटू आई है जो इसके पैरेलल में होगा, तो ये वी इंटू आई का वोल्टेज ड्रॉप का वेक्टर, ये आई इंटू एक्सेस का वेक्टर है, और ये जो ओपन सर्किट का वेक्टर यहाँ पर आ गया। ये सारे वेक्टर्स को आप दिखाई दे रहे हैं, तो इन सबको आप देखने के बाद तो ये ओपन सर्किट का वेक्टर आपको यहाँ से, ओपन सर्किट का जो वेक्टर है वो यहाँ से आपको मिल रहा है। अब ये ओपन सर्किट का जो वेक्टर है उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि ये जो अगर आपका बेस है और ये लॉन्गिट्यूड, अगर आप ये एक तरह से ये क्या बन रहा है पूरा आपका, ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह का ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। तो इस हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप इस बेस की वैल्यू फाइंड कर लें, उस लॉन्गिट्यूड की वैल्यू फाइंड कर लें, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए ये v cos फाई, ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके, देखिए ट्रिग्नोमेट्री से हम देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये क्या है v cos फाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है i इंटू आर है, तो v cos फाई प्लस आई आर, ये क्या हो गया पूरा बेस हो गया हमारा। तो हमने इसको लिख दिया v cos फाई प्लस आई इंटू आर ए का स्क्वायर, हाइपोटेनस का इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो बेस का स्क्वायर प्लस लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कितना है यहाँ पर, ये है आपका v साइन फाई, देखिए ये वाला कितना है v साइन फाई, ये वाला दिख रहा है आपको, और ये कितना i इंटू एक्सेस, तो v साइन फाई प्लस i इंटू एक्सेस। तो इस पूरे फार्मूले से हमने क्या निकाल लिया है यहाँ पे, ये जो पूरा फार्मूला आपको दिख रहा है, इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो इतना आ रहा है, और जब हम ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम कर लेंगे तो हम उसमें फिर टर्मिनल वोल्टेज से माइनस करके इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की इस विधि को बोलते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ओके।